हेलो बच्चों, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी एजुकेशन में। आज मैं बच्चों आप लोगों को यूपी पुलिस पुनः परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करवाने जा रही हूँ, जो कि बच्चों 24 अगस्त की पहली शिफ्ट का पेपर है। तो बच्चों आप लोग देखिए आप लोग कौन कौन से टिक करके आए हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा आया था, 10 मुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बी ऑप्शन था कर्मधारय, सी द्विगु, डी था बहुव्रीहि। तो 10 मुख मीन्स बच्चों किसकी बात की गई है? 10 मुख हैं जिसके अर्थात दशानन। तो इसमें क्या है, एक नया अर्थ निकल रहा है। तो जब नया अर्थ निकलता है तो वहाँ पर बच्चों बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो बच्चों ए ऑप्शन था बना बनाया काम बिगाड़ देना, बी था कोई बखेड़ा खड़ा करना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना, डी था गायब कर देना। तो गुड़ गोबर करना कहते नहीं, आपने हमारा सारा काम गुड़ गोबर कर दिया, मीन्स बना बनाया काम बिगाड़ देना। ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। ए ऑप्शन था नकली वस्तु देना, बी था बहुत चतुर व्यापारी बनना, सी था मनमानी करना, डी था दोहरा लाभ होना। तो बच्चों आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ होना। हम लोग कहते नहीं है कि अरे आपको तो आपने आम भी खाए और गुठलियों के दाम भी आपको मिल गए, तो मीन्स दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया था, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो बच्चों उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? हमारा पतन होता है। नेक्स्ट बच्चों आया था, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो बच्चों चलना फिरना दौड़ना हमारी कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। अब बच्चों मैं पैसेज नहीं हल करवा रही हूँ, अब आप 105 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आया था बच्चों, करण कारक किस वाक्य में है? तो बच्चों करण कारक क्या होता है? करण कारक की पहचान हमारी से होती है। अब बच्चों इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन था वह कलम से लिखता है, इसमें तो हमें से मिल गया। बी ऑप्शन था बच्चों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सी था राम को फल दो, डी था यह राम की पुस्तक है। तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि इसमें हमारा से नहीं है। अब ए और बी ऑप्शन में हमारा से है। अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो बच्चों इसमें हमारा करण कारक में वह कलम से लिखता है सही हो जाएगा। और बच्चों आप लोग ये भी सुन लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट वाली शिफ्ट में आ जाए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ पर भी बच्चों अलगाव की बात होती है वहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, ओटना और औटना का अर्थ है। तो बच्चों ओटना मीन्स होता है बिनौले अलग करना, मतलब जैसे नहीं हम लोग कुछ काम करते हैं तो जैसे धान से हम लोग बिनौले अलग करते हैं। और औटना मीन्स होता है खौलाना, जैसे हम लोग जब खोया बनाते हैं तो दूध को क्या करते हैं? खूब औंटते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? खौलाना। तो औटना मीन्स हो जाएगा खौलाना और ओटना मीन्स हो जाएगा बिनौले अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बच्चों, निम्नलिखित में अव्यय है। तो बच्चों अव्यय श्याम दक्षिण भारत आह। तो बच्चों श्याम हमारा संज्ञा है, दक्षिण भी हमारा संज्ञा है, भारत भी हमारा संज्ञा है, और जो बच्चों आ है वो हमारा अविकारी या अव्यय, अव्यय को ही हम लोग अविकारी भी कहते हैं। तो आ हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो बच्चों आंसू हमारा किसका है? आंसू हमारी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। आंसू, कंकाल, इरावती ये सब क्या है? ये हमारे जयशंकर प्रसाद के हैं। तो हो सकता है आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में कोई दूसरी रचना पूछ ली जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फिर से देखिए समास से 2 क्वेश्चन आ गए। फिर समास से इन्होंने पूछ लिया, पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। तो बच्चों अव्ययी भाव में तो अव्यय की प्रधानता होती है, ठीक है, तो अव्ययी भाव तो होगा नहीं। बहुव्रीहि और कर्मधारय में हम लोगों को कन्फ्यूजन है। और द्विगु बच्चों संख्यावाची होता है, इसमें किसी संख्या का भी बोध नहीं है, तो इसलिए द्विगु भी नहीं होगा।
और बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या होगा। अब बच्चों देखो, अगर इसमें कर्मधारय पहले ऑप्शन दिया होता तो कर्मधारय सही हो जाता, लेकिन इसमें बहुव्रीहि पहले ऑप्शन दिया है तो हम लोग बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। और बच्चों पीताम्बर की संज्ञा किससे की गई है, विष्णु भगवान से। तो यहाँ पे पीले वस्त्र धारण करने वाले, पीताम्बर मीन्स पीले वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात बहुव्रीहि समास होगा, विष्णु भगवान। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, निम्नलिखित में से चिन्ह कौन सा है। तो बच्चों पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, ये हमारा प्रश्नवाचक का चिन्ह था। बच्चों पूर्ण विराम का साइन ये होता है, अल्प विराम का साइन ये होता है, एक कॉमा केवल होता है, और निर्देशक चिन्ह में एक लंबी सी लाइन खींची जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो बच्चों हम लोगों को इसमें गलत शब्द बताना था। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्दों के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो बच्चों इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन था वो यौगिक था, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो बच्चों तुमड़ी शब्द के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो बद्री नारायण को दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो बच्चों अंगना, अंगार, अंगजा, आंगन। तो बच्चों स्त्री को ही हम लोग अंगना भी बोलते हैं, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। स्त्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंगना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो बच्चों ए ऑप्शन था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, और बी था पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, सी था पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, डी था पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग दिमाग लगा के करिए, यहाँ पर पिछले की बात की गई है, पिछले मीन्स भूतकाल की बात की गई है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा रहेगा है, यहाँ पे बच्चों हमारा है, डी ऑप्शन में हमारा क्या है बच्चों, होना है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही केवल हमें था मिल रहा है। तो और पिछला जब होगा तो वहाँ पे भूतकाल की बात होगी, तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ में बच्चों जाएंगे। बच्चों कोई भी आप लोग कन्फ्यूजन मत रखिए, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग बिल्कुल समझते जाइए। अब बच्चों क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। भाड़ा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। डी था बच्चों, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। तो बच्चों इन क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग एक एक शब्द को हल करते हुए चले जाएंगे तो आ जाएगा। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे नहीं हो गई, हम लोग कहते नहीं भांडा फूट गया तो उसकी गर्दन शर्म से झुक गई, तो यहाँ पे जो लज्जा है वो हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे शर्म होगा। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये बच्चों हम लोगों को सही लग रहा है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। अब बच्चों राम का दर्शन नहीं होता, दर्शन हमारा बहुवचन में आया है, तो क्या हो जाएगा, राम के दर्शन। तो यहाँ पे क्या, का गलत हो जाएगा, यहाँ पे के होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों डी, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। तो बच्चों सर्वोत्कृष्ट रोग नहीं होता, हमेशा ये कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा की ज़रूरत है, ना कि सर्वोत्कृष्ट रोगों की। तो बच्चों जब चारों ही ऑप्शन पढ़े तो हमें बी ऑप्शन ही सही लगा, तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। नेक्स्ट आया था बच्चों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जहाँ पे से आएगा तो हम लोग करण से भी होता है, और अपादान के लिए भी हम लोग से और अलग का से का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो बच्चों क्या है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ पे अलगाव की स्थिति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। करण कारक होता हमारा से।
कर्म के लिए हम लोग को का यूज करते हैं, कर्ता ने कर्म को। अधिकरणक में बच्चों मैं पर होता है, जैसे कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, तो अधिकरण कारक होता है। बच्चों आप लोग चारों ही ऑप्शन को सुनते जाइए, हो सकता है आपसे कोई और ऑप्शन का क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट आया था बच्चों, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वहाँ हूँ मैं होकर। तो बच्चों अव्यय क्या होता है? अविकारी होता है, जहाँ पर लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे अव्यय क्या हो जाएगा? वहाँ। वहाँ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बच्चों जो कहा ना जा सके, इसके लिए क्या होगा? अकथ्य। अकथ्य वन वर्ड में जो कहा ना जा सके के लिए अकथ्य वर्ड सही है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे सही है, निश्चयबोधक क्रिया विशेषण बेशक सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, ये बच्चों हमारा गलत है। तो इसमें हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आया था बच्चों हमारा रस से क्वेश्चन। रस से क्या क्वेश्चन आया था बच्चों? वीर रस का स्थायी भाव है। तो बच्चों वीर रस का स्थायी भाव भय, उत्साह, क्रोध, विस्मय। तो बच्चों वीर रस का उत्साही भाव हमारा क्या होता है? उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों था, शीत का विलोम होगा, गीत, उष्ण, ठंड, कृष्ण। तो बच्चों शीत का विलोम हमारा क्या होता है? उष्ण, शीत। और बच्चों नेक्स्ट आया था, संभव है, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संभाव्य भविष्य। तो बच्चों ये संभव है, तो ये हमारा है क्या है से तो पता चल रहा है भविष्य, तो संभव है हमारा क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो बच्चों विशेषण शब्द हमारा इसमें क्या हो जाएगा? महत। महत हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। दैनंदिनी बच्चों की डायरी में भी, स्कूल डायरी में भी लिखा रहता है दैनंदिनी, मतलब जिस चीज़ का रोज यूज होता है। बच्चे जो डायरी ले जाते हैं उसका रोज यूज करते हैं, तो दैनंदिनी मीन्स क्या हो जाएगा? दैनिकी। तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और ये मैंने अपने उसमें करवाई भी थी प्रैक्टिस सेट में। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हो जाएंगे? अमृतलाल नागर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया था, श्रुत सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को पहचानिए। श्रुत, तो बच्चों इसमें हमें भिन्न अर्थ पहचानना था। रात्रि निशा सेम है, किरण रश्मि भी सेम है, कुल और कूल, अभिलाषा और इच्छा। अभिलाषा का ही मीन्स क्या होता है बच्चों? इच्छा भी होता है। किरण का रश्मि भी पर्यायवाची होता है, रात्रि का पर्यायवाची निशा भी होता है। कुल मतलब बच्चों पता है क्या होता है? वंश। कुल मतलब होता है वंश और कूल मतलब होता है किनारा। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? श्रुत सम जोड़ी हो जाएगी हमारी। तो इसमें हम लोग बच्चों सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा क्या है? रस से 2 क्वेश्चन आ गए और समाज से भी बच्चों 2 क्वेश्चन आए। तो जो इनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है या कल होने वाला पेपर है, वो बच्चे समास और रस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे आपके 4 नंबर पक्के हो रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो बच्चों आपको पता है जो हास होता है वो हास्य रस का होता है, शोक बच्चों करुण रस का होता है, और श्रृंगार रस का प्रेम भी होता है, और बच्चों क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का प्रेम भी होता है और रति भी होता है। अब देखो बच्चों इसने हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रति ना दे के प्रेम दे दिया है, तो हम यहाँ पे प्रेम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आया था, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री, महोदय, महती, महान। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों को महान में कंफ्यूजन किस में होगा? महान में बच्चों को कंफ्यूजन होगा महोदया में, जबकि बच्चों गलत है। महान का बच्चों हमारा क्या होता है? महान का हमारा महती होता है, और महोदय अगर होता तब उसका महोदया होता है। ओके बच्चों, तो हो सकता है आपके नेक्स्ट शिफ्ट में महोदय का आ जाए, तो फिर आप लोग महोदया लगाएंगे। नेक्स्ट बच्चों फिर उपन्यास से क्वेश्चन आया था, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन था ए रमेश चंद्र शाह, बी था राम दरस
मिश्र, सी था चंद्रकांत देवताले, डी था मृदुला गर्ग। तो बच्चों मिलजुल उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मृदुला गर्ग जी को दिया गया था। नेक्स्ट बच्चों देखिए, महाप्राण से क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो बच्चों महाप्राण क्या होता है? किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर होता है। तो जो हमारा भा है वो हमारा महाप्राण का उदाहरण हो जाएगा, जबकि जो दा, इया और ला है वो हमारे अल्प प्राण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा तत्सम तद्भव से पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बच्चों तत्सम शब्द हमारा इसमें क्या हो जाएगा? आग, आँख, अग्र और आज। तो बच्चों आग का तद्भव तत्सम अग्नि होता है, आँख का तत्सम हमारा क्या होता है? आँख का तत्सम नेत्र होता है, और अग्र का हमारा अग्र इसमें तत्सम है, क्योंकि अग्र का तद्भव क्या हो जाएगा? आगे, और आज का हो जाएगा बच्चों अध। ओके बच्चों, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जो कि बिल्कुल सटीक हल के साथ में है। तो बच्चों आप मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में फिर बने रहिए। तो और अगर आपको नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर फिर चाहिए तो फिर आप मेरे अर्चना हिंदी एजुकेशन वाले लिंक पे आइए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जय हिंद।